जी, अस्सलाम वालेकुम। कल नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन रिजवान और मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो है इनकी कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह आई हैं। आज उसी हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो रिजवान ने बड़ी इमोशनल स्टेटमेंट दी है कि ये जो रिसेंट हमारा मैच हुआ है न्यूज़ीलैंड के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उसके हारने के बाद जो रिएक्शन क्राउड का आया है, अवाम का, क्रिकेट फैंस का आया है, उस पे उन्होंने जवाब दिया कि यार आप लोग तसल्ली रखें, पेशेंस रखें, पॉजिटिव रहें और इस उम्मीद के साथ रहें कि आगे हम अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली उनका मेन मुद्दा यही था कि यार जैसे आप जैसा गुमान रखेंगे वैसा ही होता है। अगर आप पॉजिटिव रहें तो इंशाल्लाह पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। और दूसरी साइड में मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो है उनकी भी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने भी कहा है कि रिज़वान आपको जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस देगा, रिज़वान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी, बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो रिज़वान ने एक स्टेटमेंट ऐड की है कि उन्होंने जो लेबर से जो लेबर कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम को रेनोवेशन में मसरूफ़ थे, उनसे इनको बड़ी मोटिवेशन मिली है पूरी टीम को। और वो इस तरीके से मोटिवेशन मिली है कि एक ऐसा स्टेडियम जहाँ पे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि 2-3 महीने के छोटे से दौरानिया के अंदर स्टेडियम जो है टोटली रेनोवेट हो जाएँगे। तो उनसे मोटिवेशन इस सेंस में मिली है कि जो चीज़ इम्पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही थी, उसको वहाँ की लेबर ने पॉसिबल कर दिया, जिससे उनको मोटिवेशन आई कि हम क्रिकेट मैचेस के अंदर भी एक ऐसे सर्कमस्टांसेस अगर बन जाएँ कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगें, उन चीज़ों को पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो ये उनको एक पॉज़िटिव मोटिवेशन मिली है वहाँ की लेबर से। इसके अलावा जो है मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने भी लेबर के हवाले से जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने बड़ी एक अच्छी स्टेटमेंट दी कि यार जिस टाइम मैं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची को और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को जब भी विज़िट करता था, तो मुझे हमेशा यही लगता था कि लाहौर स्टेडियम जो है वो पहले जो है ना वो बन जाएगा और इसमें नेशनल स्टेडियम जो कराची का है, उसमें मेबी इश्यू आए या डिले वगैरह आए, तो वहाँ के इंचार्ज जो है ना वो हमेशा यही कहा करते थे कि इंशाल्लाह आपको लाहौर के स्टेडियम से पहले हम इसको रेनोवेट करके देंगे। और साथ ही फिर ये चीज़ें बिल्कुल हुई और वो चीज़ उन्होंने करके भी दिखाई। वहाँ की मैनेजमेंट ने, वहाँ की जो लेबर है, उन्होंने रेनोवेशन वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट की। और अभी जो इनॉग्रेशन सेरेमनीज़ वगैरह हुई हैं कराची की और लाहौर के अंदर, तो उसमें मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये दी है कि यार मुझे पर्सनली जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम से ज़्यादा बेहतर जो है इम्प्रूवमेंट और एक अच्छा जो है अच्छी लुक के साथ वो नेशनल स्टेडियम कराची मुझे नज़र आ रहा है। तो बहरहाल अगर देखा जाए तो नेशनल स्टेडियम कराची की एक अलग लुक है और कज़ाफ़ी स्टेडियम की एक अलग लुक है। दोनों को देखा जाए तो दोनों क्रिकेट स्टेडियम हमारे ही हैं, हमारे पाकिस्तान के ही हैं। तो इसमें कोई ख़ैर हमारा कॉम्पिटिशन वाली तो बात ही नहीं है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों जो स्टेडियम्स हैं वो रेनोवेट वगैरह हो गए हैं। ख़ैर रेनोवेशन की बात करें, थोड़ी रेनोवेशन जो है ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की भी हुई है। लेकिन ज़्यादा जो काम हुआ है वो लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम का और कराची में नेशनल स्टेडियम पे काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हुई है। इसके अलावा अगर हम मैचेस की बात करें, ट्राई नेशंस सीरीज़ की, तो इस पे जो स्टेटमेंट्स वगैरह आई हैं कि यार अगर आप एक मैच हम हार गए हैं तो उस पे इस तरीके से रिएक्ट ना करें। यही टीम थी, इन्हीं टीम्स के साथ पिछले 2-3 महीने के अरसे में जो है ना इनके साथ जो इनकी सीरीज़ वगैरह हुई है वो सीरीज़ ये विन करके आए हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिव साइन दिया है कि यार अगर आप पॉजिटिव रहेंगे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। बाकी ज़ाहिर-सी बात है न्यूज़ीलैंड भी तो खेलने ही आई थी, तो हार-जीत जो है ये मुकद्दर वाली बात होती है। मैटर ये कर रहा होता है कि आप कितनी एफ़र्ट कर रहे हैं। अब इसमें ख़ैर हारने की एक वजह थोड़ी-सी मैं ये भी समझता हूँ कि क्योंकि टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मैनेजमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्योंकि होस्ट पाकिस्तान कर रहा है, फिर पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम्स की रेनोवेशन चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन थी जिसकी वजह से ट्रेनिंग वगैरह नहीं हो सकी या कमियाँ रह गई हैं, जिसकी वजह से पहले मैचेस के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। और दे आर वेरी होपफुल जो इनकी स्टेटमेंट से नज़र आया कि इंशाल्लाह वो अभी अपकमिंग जो अभी रिकॉर्डिंग पहले हो रही है, लेकिन होपफुली जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी तो आप मैच देख चुके होंगे या देख रहे होंगे, जो पाकिस्तान का मैच है साउथ अफ्रीका के साथ नेशनल स्टेडियम कराची में।
इसके बाद जो भी इन दोनों टीमों से जीतेगा उसका फाइनल होगा न्यूजीलैंड की टीम के साथ। तो वी आर वेरी होपफुल कि दोनों मैचेस जो है ना वो अच्छे होंगे, आज अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, इस चीज़ में आपको ये भी बताऊं कि इसमें ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है बताने वाली कि जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच है इसको मैं होपफुल हूँ कि अच्छे तरीके से परफॉर्म करके पाकिस्तान जो है ना इस मैच को जीत पाए, बिकॉज इसके बाद जो फाइनल मैच होना है वो न्यूजीलैंड के साथ होना है। ये इस चीज़ इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन्हीं होम ग्राउंड्स के अंदर कराची और लाहौर के जो स्टेडियम्स हैं इन्हीं के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के मैचेस होने हैं। और इससे बढ़ के यही चीज़ है कि यार अभी जो पहला मैच पाकिस्तान का होना है वो न्यूजीलैंड के साथ होना है, अपकमिंग चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच। तो वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि इसमें परफॉर्म करना अच्छे तरीके से इनको आना चाहिए, इनको वहाँ के ग्राउंड लेवल ये सारी चीज़ों का पता लग जाना चाहिए कि कैसे उन लोगों ने खेलना है। बिकॉज अगर पहले मैच के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच के अंदर अगर परफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं कर पाए तो दूसरा मैच पाकिस्तान इंडिया का दुबई के अंदर है, जिसका प्रेशर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी बिल्ड हो सकता है। और डेफिनेटली जिस चीज़ को पाकिस्तान खुद होस्ट कर रहा है और उसमें अगर पहला मैच भी हार जाएं और अनफॉर्चुनेटली दूसरे मैच के अंदर भी प्रेशर बिल्ड हो जाए और अल्लाह ना करे कि दोनों मैचेस जो है ना पाकिस्तान हार जाए, तो ये इम्पैक्ट बहुत बुरा जाएगा। क्योंकि जो मैचेस पाकिस्तान या जिस चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान खुद होस्ट कर रहा है उसी में ही पहले दो मैचेस के अंदर जो है वो निकल जाए। इसलिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर भी अगले दो मैचेस के अंदर ये अच्छी परफॉर्मेंस दे। और इसके बाद जो है ना वो न्यूजीलैंड वाला मैच भी बहुत चैलेंजिंग है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, हारिस रऊफ इस टाइम ट्राई नेशन सीरीज़ का हिस्सा नहीं है, उसके रिप्लेसमेंट में आकिफ जावेद साहब को जो है ना वो खिलाया जा रहा है। उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट। उनकी अगर पेस की बात करें तो उनका पेस भी अच्छा जा रहा है। 150 की पेस से नेशनल वो जो चैंपियंस कप फैसलाबाद के अंदर चल रहा था तो उसमें परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी। अगर मैं पेस की बात करूं तो आकिफ जावेद की जो पेस है वो भी 150 प्लस थी। और जो हारिस रऊफ हैं इनकी जो पेस की बात करूं तो वो भी 150 प्लस है। इसके अलावा अगर अच्छी पेस है तो वो हसनैन की है। हसनैन अनफॉर्चुनेटली इस ट्राई नेशन सीरीज़ का हिस्सा इस टाइम नहीं है। अब आगे मैं इसमें अच्छा एक स्टेटमेंट मैं आपको ऐड करता चलूँ जो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है रिजवान ने, और वो ये दी है कि यार जैसा आप गुमान रखते हैं ना वैसा होता है। तो आप अच्छा गुमान रखेंगे इंशाल्लाह चीज़ें अच्छे तरीके से होंगी। यही वो टीम है जिन्होंने पिछले 2-3 महीने के अंदर सीरीज़ उनको होम ग्राउंड के अंदर जीत के आए हैं। तो हार जीत जो है ना वो ये हिस्सा है मैचेस का। एक मैच हारने की बेस पे आप सारी प्रेडिक्शन ना कर देंगे जी अगले 2 मैचेस भी हार जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी भी हार जाएंगे, ऐसा बिल्कुल गुमान ना रखें। तो बाकी इसमें स्टेडियम्स के हवाले से बात करूं, मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं इसके स्टेडियम्स के हवाले से वो ये दी हैं कि जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऐड करने वाली वो ये है कि उन्होंने कहा है कि यार जो एट द मोमेंट राइट नाउ जो हमारे पास टैलेंट है वो ज़्यादा केपीके का है, बट अनफॉर्चुनेटली केपीके के अंदर जो है ना मैचेस नहीं हो पा रहे, जहाँ क्राउड एक डीमोटिवेटेड है या वहाँ का टैलेंट उस तरीके से नहीं आ सकता। तो इसके लिए खैर एक पॉजिटिव खबर ये है कि जो पीएसएल के मैचेस होने हैं, मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था कि एटलीस्ट पीएसएल के मैचेस केपीके में होने चाहिए। तो इससे अच्छी खबर यही आई है कि रिसेंटली जो पीएसएल के एक मैंने व्लॉग भी किया था, जावेद अफरीदी साहब और इन सब की जो एफर्ट्स हैं उनका यही नतीजा निकला है कि इंशाल्लाह अब जो पीएसएल 10th के मैचेस होने हैं होपफुली उसमें से 2 या 3 मैचेस जो है वो पेशावर में खेले जाएंगे। तो ये थी आज तक की सारी न्यूज़। इस सारी चीज़ों के हवाले से आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह। हो गया एक ही